बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर रही। दौरे के दूसरे दिन चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के बाद आयोग की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन चीफ ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर प्रोसीजर की कामयाबी के लिए भोजपुरी और मैथिली जबान में सभी बीएलओ का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि बिहार में कामयाबी के साथ एसआईआर का प्रोसीजर पूरा हो गया है। अब एसआईआर को पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया जाएगा। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में 22 नवंबर से पहले चुनाव मुकम्मल होंगे। उन्होंने इस बार के होने वाले चुनाव में हुए बदलावों को लेकर जानकारी दी और कहा कि चुनाव आयोग 17 नए प्रैक्टिकल बिहार चुनाव में करने जा रही है, जो आगे जाकर पूरे मुल्क में लागू होगा। इस बार ईवीएम पर कैंडिडेट की रंगीन फोटो होगी। बैलेट पेपर में भी बदलाव किया जा रहा है, जिसमें कैंडिडेट की फोटो बैलेट पेपर पर रंगीन तस्वीर होगी। साथ ही फॉन्ट का साइज भी बड़ा होगा। किसी भी बूथ पर अब 1200 से ज्यादा वोटर्स नहीं होंगे। हर पोलिंग स्टेशन पर 100% वेबकास्टिंग यानी लाइव टेलीकास्ट होगा। अब पोलिंग बूथ के बाहर भी मोबाइल जमा कराने का इंतजाम जा रहा है। वहीं नए वोटर्स को 15 दिन में वोटर कार्ड देने का भी इंतजाम किया गया। वोटर आईडी कार्ड पे वोटर आईडी नंबर बड़ा होगा। ईवीएम की काउंटिंग में कोई भी गलती होगी तो सभी वीवीपैट की गिनती होगी। इसके अलावा बैलेट वोट की भी गिनती जरूरी होगी। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन चीफ ने सभी वोटर्स से वोट करने की अपील की और कहा कि चुनाव को छठ त्योहार की तरह ही मनाएं। भारत के सभे मतदाता के अभिनंदन करतानी आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बानी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करैत छी। क्योंकि आप लोग न केवल अपने बूथ में मतदाताओं के साथ काम करते हुए आपने न केवल मतदाता सूची को शुद्ध किया है, बल्कि पूरे देश में जो बाकी बूथ लेवल ऑफिसर्स जब इस कार्य को करेंगे तो उनको आपसे बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी। जैसे कि विश्व को बिहार की वैशाली ने ही गणतंत्र का रास्ता दिखाया था, वैसे ही आप सभी लोग मिलकर अब देश को मतदाता सूची को शुद्ध करने के कार्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। पहले ये बात सुनने में आती थी कि वोटर कार्ड मिलने में बहुत देरी होती है, इसलिए चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के वितरण की हर चरण की एनालिसिस करते हुए अब उसको 15 दिन के अंदर हमारे मतदाता को मिल जाए ऐसी व्यवस्था की कि कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा कर अपना वोट देने के बाद ठीक बाहर आएं और अपना मोबाइल ले जाएं। ऐसी व्यवस्था की ट्रायल की जा चुकी है पिछले बाई इलेक्शंस में और बिहार में ये पूरे राज्य में लागू होगा सभी 90,000 पोलिंग बूथ पर कि अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एसटी 2, एसटी 38। नेक्स्ट, बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। पूरी चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। हालांकि इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी
पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। आने के बाद सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की।